हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार लिखना है, यानी कि हम बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखें जिससे एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स दे। यानी कि गाइज यह प्रश्न 5 नंबर का आता है तो हमें बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखे कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे। गाइज इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहे। तो डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय। तो गाइज आज आप लोगों के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी किसी दूसरे की वीडियो पर जाना नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। गाइस सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना। गाइस मैं इस प्रकार से आप लोगों को एक एक हेडिंग डालकर ऐसे बता दूंगा कि आप जैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपको देखते ही देखते आपको 5 नंबर देगा, क्योंकि गाइस यह 5 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा खास जाने वाली है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जिस प्रकार से मैं बताऊंगा अगर आप उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। तो सबसे पहले क्या होता है गाइज, हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर। अगर महादेवी वर्मा जी का पूछता है साहित्यिक परिचय तो हेडिंग डाल लेंगे महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। और स्मरणीय बिंदु यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोगों को नहीं लिखना है। आप लोगों को सिर्फ इस तरीके से सबसे ऊपर लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय, और उसके बाद इस तरीके से जरूर लिखेंगे, क्योंकि गाइज अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले उनका जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा और मृत्यु इतना ही देख लेगा। अगर आप सही से लिखा है, अगर आप उसके बाद हेडिंगें जो जो डाली हैं आप लोगों ने उसके अंतर्गत जो जो लिखा वही देखकर आपको क्लियरली 5 नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले लिख लेंगे जन्म। तो जन्म इनका हुआ था 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, यानी कि इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इन पिता का नाम, यानी कि महादेवी वर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, श्री गोविंद सहाय। माता का नाम श्रीमती हेमरानी। और इनकी जो है भाषा, यानी कि महादेवी वर्मा जी की भाषा क्या है तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। और मृत्यु इनकी कब हो गई थी, 1987 ईस्वी में। अगर कोई पूछ दे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था तो 1907 ईस्वी। अगर मृत्यु पूछता है तो 1987 ईस्वी, यानी कि ये 80 वर्ष तक जीवित रही। इसके बाद गाइस थोड़ा सा और लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय था, जो एक अध्यापक थे। गाइस इतना लिखेंगे। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि गाइज बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है ना कि जीवन परिचय। तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, क्योंकि पूछता है साहित्यिक परिचय तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अगर गाइज जीवन परिचय पूछता है तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम सभी लोग जीवन परिचय। इसीलिए पूछता है साहित्यिक परिचय तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखेंगे हम, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, 80 शब्दों में लिखने के लिए पूछता है कहता है। तो आप लोगों को टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखकर 80 शब्दों में ही लिखना है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी साहित्य के साथ साथ चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी रचनाएं बहुत ही आसान व सरल भाषा में हैं, यानी कि इन्होंने जो जो रचनाएं की हैं वो बहुत ही आसान व सरल भाषा में है, और उसकी व्याख्या बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाती है। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। इनका विवाह बचपन में ही हो गया था, यानी कि महादेवी वर्मा जी का विवाह जो है बचपन में, यानी कि बाल्यावस्था में ही हो गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा को देखकर मंगला प्रसाद एवं ज्ञानपीठ व भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, इतना ही हम सभी लोगों को साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखना है। इसके बाद पूछता है कृतियों की व्याख्या कीजिए, तो हेडिंग डाल लेंगे कृतियाँ। और देखते हैं यहाँ पर इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, और लिखेंगे इसके अंतर्गत, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रस्म, सांध्य गीत, मेरा परिवार आदि। इनकी जो ये कुछ हैं, ये पूरी तो नहीं है ये, बट कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वही मैंने लिखा है या बताया है आप लोगों को।
इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यानी कि इन्होंने किस भाषाओं में रचना की है, यानी कि इनकी मुख्य भाषा शैली क्या है। तो हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, लिखेंगे महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यानी कि संस्कृत भी पाई जाती है और खड़ी बोली में इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि महादेवी वर्मा जी का हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे महादेवी वर्मा जी एक महान रहस्यवादी कवि थी। महादेवी वर्मा जी भारतीय कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। कभी कभी शॉर्ट में या एक नंबर में या बहुकल्पी में प्रश्न पूछता है कि भारतीय कोकिला किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, महादेवी वर्मा जी को भारतीय कोकिला कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी का स्थान सभी कवियों में सबसे ऊपर है। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि कब हो गई थी, 1987 ईस्वी में गाइज इनकी मृत्यु हो गई। गाइज जिस प्रकार से मैंने बताया है ठीक आप इसी प्रकार से ये हेडिंगें डाल डालकर छोटा छोटा सा इसके अंतर्गत लिखना है। और गाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।